नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक जादूगरनी और राजकुमार की है। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों के उपरांत भी उनको कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रेपेंजल नाम का साग खाने की इच्छा हुई। आसपास वह साग कहीं भी उपलब्ध नहीं था। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी की मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए रेपेंजल नाम का साग जरूर लेकर आएगा। एक दिन जादूगरनी के बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह साग अपनी पत्नी के लिए तोड़ा और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी, जिसका नाम डैम गोथिल था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी एक शर्त पर वह साग उसकी पत्नी को देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात भी मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों में अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी साग के नाम पर रेपेंजल रखा। रेपेंजल एक अब रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरी बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीमे धीमे से फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था, ना चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी, जिसमें एक उच्च स्थान पर एक कमरा था जिसमें केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय में जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरी बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह रेपेंजल को पुकारती और कहती, रेपेंजल, अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। इसी तरह से समय गुजरता गया। एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहां रेपेंजल उस मीनार में रहती थी। रेपेंजल की आवाज में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज कहाँ से आ रही है, यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मिठास आवाज को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान लिया कि इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री, जिसकी आवाज इतनी मधुर है, के विषय में जानकर ही रहेगा। एक दिन जब जादूगरनी रेपेंजल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के सहारे ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रेपेंजल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रेपेंजल से मिला। रेपेंजल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रेपेंजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेपेंजल इस पर सहमत हुई
और दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जादूगरनी डैम गोथिल रोज दिन के समय रेपेंजल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रेपेंजल ने मिलकर एक योजना बनाई। राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रेपेंजल ने एक सीढ़ी बनाई जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सकें। रेपेंजल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डैम गोथिल को राजकुमार और रेपेंजल के पास होने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डैम ने रेपेंजल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेपेंजल के बालों को काटकर मीनार के बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई आशंका ना हो। जब राजकुमार रेपेंजल से मिलने के लिए उस रात आया तो रेपेंजल की जगह जादूगरनी को पाकर भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे कि नीचे पड़े गड्ढों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा तो उसके हाथ में रेपेंजल के कटे हुए बाल आ गए और रेपेंजल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। इसलिए नीचे उतरने का कोई तरीका ना होने के कारण जादूगरनी उसी मीनार में फंस गई और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी आँखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रेपेंजल बस चुकी थी। वहां रेपेंजल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिसमें एक बेटी और एक बेटा था। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के शोक में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलने से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेपेंजल के लंबे सुनहरी बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे।